उपनिषद ने कहा एषय दृष्टा स्पृष्टा श्रोता ज्ञाता मनता बोधा, वही सुनने वाला है, वही छूने वाला है, वही मनन करने वाला है। तो माइंड के द्वारा आत्मा जो ग्रहण करता है वाणी को, वो वाणी कहलाती है परावाणी। तो परावाणी किस में गमन करती है? परावाणी का मीडियम क्या होता है? परावाणी का मीडियम होता है प्रकृति, अर्थात इस सृष्टि का मूल उपादान पदार्थ, बेसिक मटेरियल कॉज। पश्चंती वाणी का मीडियम होता है मन, समष्टि मन, जो सब जगह मन है। एक मन नाम का पदार्थ हमारे अंतःकरण का भाग है और एक मन नाम का पदार्थ समूची सृष्टि में है, जिससे संसार की रचना होती है। प्रकृति से मन बनता है और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक के रूप में जाता है या रेडियो वेव मान लें, उनका जो मीडियम है वो आकाश है, स्पेस है। स्पेस में गमन करती हैं तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई भी हो। और उसके बाद जो गमन करने के साधन है ठोस, द्रव और गैस। हम ठोस, द्रव, गैस में गमन करने वाली वाणी को जानते हैं और रेडियो वेव्स को भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल को भी जानते हैं। आगे की जानकारी हमें नहीं है। तो प्रकृति में जब सबसे पहले कोई कंपन होता है, स्पंदन होता है, वह कौन सा स्पंदन होता है? एक ऐसा स्पंदन होगा जो सारे अनंत आयतन में फैले हुए उस प्रकृति पदार्थ में होगा, एक साथ होगा। और स्पंदन होगा कैसे? क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं स्पंदित नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कॉज एंड इफेक्ट, इसको साइंस में मानता है। कॉज है तो उसका इफेक्ट है, और कॉज नहीं है तो इफेक्ट भी नहीं है। वो कॉज क्या है? सबसे पहले गति। इसमें कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि पार्टिकल तो सदैव गति करते रहते हैं, इटर्नल है। वे इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्होंने पार्टिकल को बनते हुए नहीं देखा। पार्टिकल के बनने की कल्पना उनके अंदर नहीं है। बनने की कल्पना नहीं, इसलिए पार्टिकल में गति कहां से आई, इसकी भी उनको कल्पना नहीं है। जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी जा रही है और वहां पशु चर रहे हैं खेत में। वो रेलगाड़ी जाती को देखेंगे, वो नहीं कह सकते कि रेलगाड़ी किसी ने चलाई है या उसे कोई चला रहा है या कभी स्टार्ट भी हुई है, क्यों? उनका बौद्धिक स्तर ये नहीं है। उन्होंने रेलगाड़ी को कभी खड़े नहीं देखा, तो वो यही सोचेंगे कि रेलगाड़ी ऐसे चलती ही रहती है, इटर्नल है इसकी गति। वैसे ही कुछ साइंस ने इस गति को इटर्नल समझ लिया है, क्योंकि उन्होंने पार्टिकल्स को इटर्नल समझ लिया, तो इटर्नल गति को भी समझ लिया। क्योंकि कोई भी पार्टिकल स्थिर कभी नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सकता, गति करता है, और पार्टिकल उनकी दृष्टि में इटर्नल है, तो उन्होंने सोचा कि गति भी इटर्नल है। हम संसार में बहुत सारी गतियों को देखते हैं, मनुष्य देखता है, पशु देखते हुए भी नहीं जानता, समझ नहीं पाता। इसी प्रकार से जिन गतियों को हमने नहीं देखा, उसके विषय में हमें ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वो इटर्नल है, क्योंकि जब और गतियां इटर्नल नहीं है तो वो भी गतियां इटर्नल नहीं है। साइंस अलग अलग स्तर पर अलग अलग देखता है। न्यूटन फिजिक्स अलग कहते कि वहाँ क्वांटम लेवल पर वो काम नहीं करेगा, बहुत सारी बातें हैं। एक वैदिक रश्मि सिद्धांत यूनिफाइड थ्योरी है, और यूनिफाइड थ्योरी सृष्टि की सही सही परिभाषा, सही सही स्वरूप और उसके सही सही सृष्टि की रचना का वर्णन कर सकती है। तो सबसे पहले जो स्पंदन होता है वो सबसे छोटा होगा, परारूप में होगा। कौन से रूप में? जिस वाणी को मन से आत्मा ग्रहण करता है हमारे शरीर में, ऐसा स्पंदन होगा, उस रूप में होगा। वो प्रकृति में स्पंदन होगा, वो है पहला स्पंदन है ओम। ओम एक ऐसा स्पंदन है कि उसका सीधा संबंध चेतना से है, ईश्वर से है। ईश्वर किसी रूप वाला नहीं, किसी रंग वाला नहीं, निराकार, क्योंकि निराकार में ही शक्ति होती है। मेरा शरीर साकार है, मेरा शरीर साकार है, लेकिन शरीर में कोई शक्ति नहीं है।
आत्मा निकल जाने के बाद इसमें कोई शक्ति नहीं रहती। विद्युत जो बल है इनमें भी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ये इसके पीछे जाएंगे तो वहां चेतन का बल ही मानना पड़ेगा। जो वर्चुअल पार्टिकल मानेंगे, इमीडिएट पार्टिकल मानेंगे, उनकी उत्पत्ति में जाएंगे तो इस ओम रश्मि का मूलतः हाथ है। तो वो ओम रश्मि, ओम स्पंदन ऐसा है कि वो एक तो सबसे ज्यादा व्यापक क्षेत्र में है। इतना व्यापक इस ब्रह्मांड में कोई भी स्पंदन नहीं है जितना ओम है। ओम है उतना सूक्ष्म स्पंदन भी इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। और ओम का संबंध सीधा चेतना से है, ऐसा कोई स्पंदन नहीं है जिसका सीधा संबंध चेतना से हो। इसलिए ओम स्पंदन है, इसको ही काल कहते हैं। टाइम एक अलग चीज है, समय अवधि, लेकिन काल क्या होता है इसको विज्ञान नहीं जानता। काल को एक भ्रम जानता है, इल्यूजन जानता है कि केवल किसी वस्तु को, किसी अवधि को मापने की चीज है काल। लेकिन फिर कभी कहते हैं कि काल उत्पन्न होता है, स्पेस एक्सपेंड होना शुरू होता है, वहीं से काल पैदा हो जाता है। पर काल होता क्या है, न तो स्पेस का पता है न काल का पता है। फिर भी कल्पनाएं चल रही हैं कि काल शुरू हुआ और स्पेस एक्सपेंड होने लग गया। एक्सपेंड वही होता है जिसका कोई संरचना होती है। आप रबड़ को एक्सपेंड कर सकते हैं, कपड़े को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी धातु को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंटेंट्स हैं। कि जिसकी कोई रचना नहीं हो सकता। और तो अब प्रकृति में सबसे पहले उस पदार्थ में जो पहली हलचल है वो ओम है। इसलिए ईश्वर का जो मुख्य नाम है ओम है। किसी भी स्पंदन में, किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल में कहीं भी कोई भी ज्ञान नहीं होता। जहां ज्ञान नहीं होता वहां दिशा भी नहीं पता चलता कि गति किस दिशा में करनी है। एक ही दिशा में गति करने से कोई पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। कोई भी काम करिए, एक ही दिशा में गति करने से कोई भी काम नहीं होगा। गति किधर करना है, किस समय तक करना है, किस समय से गति की दिशा में परिवर्तन करना है, तब कोई किसी पदार्थ का निर्माण होगा। तो किसी जड़ पदार्थ में यह नहीं पता होता कि गति किस दिशा में करनी है और गति का प्रयोजन क्या, क्यों करनी है। यह प्रयोजन सब ओम रश्मि जानती है, क्योंकि ओम रश्मि ईश्वर से जुड़ी रहती है। ओम रश्मि एक प्रकार से ऐसा तार है जिसमें सारे दूसरी रश्मियां कठपुतली का काम करती हैं। जैसे तार से जुड़ी हुई कठपुतलियां संकेतों से एक व्यक्ति नचाता है, वैसे परमात्मा उस ओम रश्मि रूपी तार से संपूर्ण ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को नचा रहा है। अर्थात सबको क्रिया दे रहा है, दिशा दे रहा है, एक प्रयोजन दे रहा है।